मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम यादव आप सभी को AKP अर्थात आपकी पढ़ाई में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं वो रेखाकोण का, जिसमें से सबसे पहला वीडियो हमारा आएगा थ्योरी का, जो आज थ्योरी का है। इससे रिलेटेड यदि कंप्लीट हो जाएगा इसलिए इसका टाइप तो आपका आएगा सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस में आपका क्वेश्चन टाइप का होंगे और ये हमारी बात है कि इस पे आपका कंटिन्यू आएगा वीडियो। रेखाकोण है, रेखाकोण का पूरा सीरीज हम खत्म करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। आज से आपका कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं यहाँ से आगे। देखिएगा, सबसे पहले हमारा परिभाषा है बिंदु का। बिंदु का परिभाषा क्या है जरा ध्यान से देखिएगा आप। वैसे ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नाक के बराबर हो। देखिएगा यहाँ पे नाक के बराबर, ध्यान से देखिएगा इस बात को। नाक के बराबर और ना हो दोनों में बहुत अंतर है। ना हो को मतलब 100% आपके पास है ही नहीं, लेकिन नाक के बराबर का अर्थ होता है कि उसमें है कुछ है, इतना है कि दिखा। जैसे आप लोग के घर में सब्जी बनता है, हम लोग देसी भाषा में तरकारी बोलते हैं, बिहार से हैं, तो आप कहते हैं कि सब्जी में नमक नाक के बराबर है। इसका मतलब क्या है? यानी नमक है लेकिन आप इतना कम दियो कि पत्ते नहीं चलता है। यानी इसमें बिंदु में आप देते हैं यहाँ पर बिंदु, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों है, लेकिन इतना कम है कि इसमें पत्ते नहीं चलता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिएगा आपका एक बिंदु ड्रॉ हुआ है, ये बिंदु है और ये आपका बिंदु है, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों है, लेकिन इतना कम है कि आपको दिखाई नहीं दे सकता, नाप नहीं सकते। चलिए बढ़िए आगे। देखिएगा यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि एक बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है जियोजेटिव के रूप में, एक बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है। तो आप काउंट किए होंगे, काउंट नहीं किए हैं तो फिर से काउंट कीजिए। देखिएगा 1 2 3 4। इसी प्रकार बहुत सारे रेखा खींची जा सकती है। आप भी यहाँ से खींच सकते हैं, आप भी यहाँ से खींच सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं एक बिंदु से, यानी बिंदु P से, फिगर में हमारा बिंदु P है, अर्थात आप कह सकते हैं कि एक बिंदु से इन्फिनिटी अनगिनत रेखा खींची जा सकती है। देखिएगा नोट पॉइंट, यदि आप कॉपी किताब लेके नहीं बैठे हैं तो वीडियो रोक रोक के आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्थात हम तो कहते हैं कि कॉपी किताब लेकर पढ़िए, हम लगातार सीरीज लेकर आने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप लाइन एंड एंगल के नाम से, ज्योमेट्री के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहां से आप पूरा रेखाकोण और ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा यहां से देखते हैं, अब आते हैं रेखा के लिए। वैसे ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई न के बराबर हो। देखिएगा यहाँ पे लंबाई हो, ध्यान से देखिएगा, लंबाई हो यानी लंबाई होगा 100%, परंतु चौड़ाई और मोटाई नाक के बराबर हो, यानी है एकदम नाक के बराबर है, 0.0001% कह दीजिए। दम ना आप नहीं कह सकते कि मोटाई नहीं है। हाँ, रेखा में भी मोटाई होता है लेकिन नाक के बराबर होता है। यदि आपसे कोई पूछ दे, बताइए रेखा में मोटाई होता है कि नहीं होता? होता है। जैसे देखिएगा, आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये तो लंबाई है, ये मोटाई है, तब ना आप इसको आप देख पा रहे हैं। इसको जितना कम है लेकिन है, तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई नाक के बराबर हो उसे रेखा कहते हैं। देखते हैं इसका कुछ अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, यहां से देखिएगा कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं। देखिएगा आपका फिगर हम दिखा रहे हैं, यहां से फिगर आपका चल रहा है। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं जो आप देख रहे हैं। देखिएगा आपको फिर से हम दिखा देते हैं आपको कितने बिंदु होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जो आपका बिंदु जो बढ़ रहा है, जो एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, जो डॉट डॉट के रूप से आप देख रहे हैं, ये सारे बिंदु है। यानी इससे आपको क्वेश्चन आता है कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। आपको फिगर से दिखाए, या तो रेखा का डिफिनेशन बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स इस प्रकार ही बताते हैं कि रेखाओं के समूह को, बिंदुओं को समूह को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। चलिए ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है आप बताइए, लेकिन सबसे अच्छा सटीक हमको परिभाषा जचता है। वैसे ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना के बराबर हो उसे क्या चीज कहते हैं जी? रेखा कहते हैं। एक, हाँ आइए बढ़ते हैं यहाँ से पॉइंट आगे। एक हुआ आपका सरल रेखा, ए है आपका वक्र रेखा, इसमें फिर इन्फिनिटी बिंदु होंगे, टेंशन मत लीजिए। बढ़िए यहाँ से ये आपका वक्र रेखा। आइए यहाँ से कुछ नोट पॉइंट एक बनते हैं। जितना सारा नोट है वो पॉलिटेक्निक के लिए, रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एकदम 100% कारगर होगा।
एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। देखिएगा यहां से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला है सरल रेखा। वैसी रेखा जो सीधे रूप में गमन करे उसे सरल रेखा कहते हैं, उसे सरल रेखा कहते हैं। चलिए एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा सरल रेखा आपका ए हुआ सरल रेखा, यानी सरल रेखा जो सीधे रूप में गमन करे ए हो गया। ए आपका बी बताएंगे कि दोनों साइड इसमें तीर क्यों होता है सरल रेखा में, यही आपको हम बताने वाले हैं कि इसमें दोनों साइड तीर क्यों होगा, लेकिन आगे बताते हैं सरल रेखा। चलिए इससे कुछ फिगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि दो बिंदु है, दो बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, आपका क्वेश्चन आता है जी पॉलिटेक्निक में, रेलवे में, एनटीपीसी में। ये जो बता रहे भैया 100% कारगर आपका होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप हमसे थ्योरी पढ़िए, आप घर पे बैठे कोई भी आप क्वेश्चन बनाइए, प्रॉब्लम होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कीजिए। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। देखिएगा यहां पे हो गया आपका दो बिंदु से एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, केवल एक और एक ही सरल रेखा खींची जाएगी। बोलिए कैसे खींचा जाएगा? यहां से ये आपका ए हो गया, यहाँ आपका बी हो गया, ए से हो गया यहाँ पे, अब बी हो गया यहाँ पे। इसके अलावा कोई और रेखा नहीं खींची जा सकती है, ये आपका हो गया सरल रेखा। बढ़ते हैं यहां से आगे। दो बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, ये आपका क्वेश्चन था। देखते हैं यहां से नेक्स्ट, अगला हमारा है वक्र रेखा। वैसी रेखा जो स्वतंत्र रूप में गमन करे उसे वक्र रेखा कहते हैं, उसे वक्र रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो स्वतंत्र रूप से गमन करे उसे वक्र रेखा कहते हैं। देखिएगा फिगर, देखिएगा यहां से ये आपका स्वतंत्र रूप में गमन कर रहा है। फिर से देख लीजिए फिगर, यानी आपको फ्री स्टाइल से करेगा गमन, जैसे ऊपर नीचे इसका कोई मायने नहीं रखता, ये आपका गमन करेगा। ये आपका कहलाएगा, क्या चीज कहलाएगा जी? वक्र रेखा कहलाएगा। बढ़िए यहां से एग्जांपल। अब क्वेश्चन आपका है सरल रेखा में, एक क्वेश्चन हम डाले थे पीछे कि दो बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, तो दो बिंदु से केवल एक और एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वक्र रेखा की कहानी कुछ अलग है। देखिएगा दो बिंदु से एक वक्र रेखा खींची गई, ये दूसरा आपका ड्रॉ हो रहा है, दो खींची गई, यहां से आपका तीसरी खींचा गया है। यानी दो बिंदु से आपका दो या दो से अधिक या अनंत कह सकते हैं, अनंत रेखा खींची जा सकती है। हमारा इच्छा है तो देखिए एक आपको और हम खींच के ड्रॉ करा देते हैं। यानी दो बिंदु से अनंत वक्र रेखा खींची जा सकती है। जितना सारे पॉइंट है वो पॉइंट याद कीजिए, साथ में बोलिए। दो बिंदु से अनंत वक्र रेखा खींची जा सकती है। बढ़ेंगे यहां से आगे। वक्र रेखा, वैसी रेखा जो स्वतंत्र रूप से गमन करे उसे वक्र रेखा। अभी हम पढ़ता है, रिवीजन करा रहे हैं, फिर से आगे बढ़िए। ये आपका वक्र रेखा का फिगर हुआ, यहां से आपका फिर ड्रॉ हुआ। दो बिंदु से केवल दो नहीं, गलत है, दो बिंदु से अनंत वक्र रेखा खींची जा सकती है। बढ़िए यहां से आगे। समानांतर रेखा किसे कहते हैं? समानांतर रेखा दो या दो से अधिक की रेखाओं के समूह जिसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, जिसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, उसे समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखिएगा दो या दो से अधिक की रेखा था हमारे पास, ये आपका L1 है, ये आपका L2 था, ये आपका 3 है। यदि इसका डिस्टेंस 3 यूनिट है तो यहां भी नापेगा आपका 3 यूनिट होना चाहिए। यदि आपका 4 यूनिट है तो यहां भी आपका 4 यूनिट होगा, तब होगा समानांतर। जैसे L1 पैरेलल L2, ये आपके समानांतर हो गए। फिर आपका L2 और L2 पैरेलल आपका L3 समानांतर हो गया, क्योंकि यहाँ इसके बीच का दूरी 3, इसके बीच की दूरी 4। लेकिन L1 पैरेलल हो गया आपका L3, ये भी पैरेलल होगा एक दूसरे। कहिए कैसे? क्योंकि 4 3 7 यूनिट, 7 यूनिट, ये भी आपका समानांतर होंगे, तीनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। नोट में देखिएगा, दो समानांतर रेखा अनंत पर मिलती है। सवाल यह है, देखिएगा, सॉरी यहाँ छो लिखा गया है, यहाँ होगा 2, सुधार लीजिएगा। दो समानांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है, ध्यान से देखिएगा। अब सवाल यह है कि ये तो जैसे मिलेगा तो आगे झुकेगा, ये ऊपर झुकेगा, इस प्रकार तब मिलेगा ना। लेकिन याद रखिएगा दो समानांतर रेखा कभी नहीं मिलती है। अब छोटी सी बात है, आपका कोई घर में छोटा भाई बहन, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, नाना नानी नातनी जो भी हो, कोई आपसे जिद करे कि भैया हमरा एगो साइकिल ले दो, भैया हमरा एगो साइकिल चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? लड़का 2 3 में पढ़ता है और कहते हैं कि बड़ा हो तो देंगे, ठग देते हैं कि अगला साल देंगे।
अगला साल नहीं देते, फिर बोला अगला साल देंगे, यानी उसको ठग देते हैं कि नहीं अगला साल देंगे। इसी प्रकार इसको ठग दिया है कि भैया हम कहाँ मिलेंगे, अनंत पर। अनंत का तो अंत हुआ ही नहीं है, अनंत का अंत तो हुआ ही नहीं है, इसीलिए इसको ठग दे बन गया कि कहाँ मिलती है, अनंत पे। आइए समानांतर, दो समानांतर रेखाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। जब हम कोण बताएंगे पढ़ाएंगे उस समय आपको 0 डिग्री वाला कोण वहां पे सोल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यदि आप हमारे चैनल एक के पी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको प्रतिदिन आप वीडियो मिलेंगे। चलिए यहाँ से देखिएगा रेखा, रेखा में बता रहे थे कि देखिएगा रेखा, किरण और रेखाखंड, 3 चीज होते हैं। रेखा है जो इन्फिनिटिव होता है, इसका कहीं अंत नहीं होता है। यदि आपको कोई कहे कि 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए तो 100% गलत कहता है। आप किताब में कभी नहीं देखेंगे कि लिखा रहेगा 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, ये कभी आपको नहीं लिखा रहेगा कि 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए। क्यों? क्योंकि रेखा की लंबाई इन्फिनिटिव होती है, इसको कोई नाप ही नहीं सकता, इसको कोई नहीं नाप सकता, रेखा की लंबाई इन्फिनिटिव होती है। चलिए बढ़िए आगे। किरण, देखिएगा किरण का फिगर, जैसे सिंपल सी बात समझिए, सूरज के पर ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज है, ठीक। यहां से प्रकाश निकलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण, सूरज की किरण। देखिएगा वही किरण ये भी मायने रखता है, देखिए निकल रहा है, आपका एनिमेशन में देख रहे होंगे, देखिए कैसे निकल रहा है। यहां से तो निकल रहा है जिसका एक पॉइंट फिक्स है, यहीं से ना निकलेगा, एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट इन्फिनिटी पर है। एक पॉइंट कहाँ, इन्फिनिटी पे, तो एक किरण कहलाया। जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और एक पॉइंट इन्फिनिटी हो वो होगा किरण, और रेखा में दोनों पॉइंट इन्फिनिटी पे हो, दोनों पॉइंट इन्फिनिटी पे हो। बढ़िए आगे, रेखाखंड, देखिए रेखाखंड क्या कहता है। रेखाखंड आपका कहता है, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा सबसे पहले तो ही आपका रेखा था, एक रेखा इन्फिनिटी पे, इसको रेखा बना और रेखा से को कर दिए खंड, इसको काट दिए। अब ये होगा 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। आपको कोई कहेगा 5 सेंटीमीटर का रेखा लीजिए तो सीधे बोलिएगा भैया गलत है, 5 सेंटीमीटर का रेखा नहीं होता है, रेखा की लंबाई इन्फिनिटिव होती है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड होता है। यानी जो हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं वो क्या लेते हैं, रेखाखंड लेते हैं। ये आपका हुआ 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। दोस्तों यहां तक हमारा था रेखा का डिफिनेशन। यहां से हम लोग चलेंगे हम लोग के कोण। तो कोण की वीडियो आज हम नहीं बनाते हैं क्योंकि कोण का हमारा लिखा हुआ मटेरियल तैयार है, लेकिन इसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक के पी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।